नमस्कार साथियों। आज मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जिसमें भाजपा का एक नेता एक विशेष वर्ग चमारों को आतंकवादी बता रहा है साथियों। अब मेरा उस दो कौड़ी के नेता, उस दो कौड़ी के भाजपा के उस कार्यकर्ता, उस नेता से सवाल है कि अगर चमार आतंकवादी होता तो उसके मुंह से ऐसे शब्द कदापि नहीं निकलते, उसके मुंह से जबान खींच ली जाती। ऐसे लोग भाजपा और आरएसएस की पैदाइश हैं जो आए दिन किसी न किसी रूप में बहुजन समाज के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते नजर आती हैं साथियों। यह वही लोग हैं जो एक समय पर अपने मुंह, अपने बिल में दुबक कर छिप जाती हैं साथियों। भाजपा की जो मानसिकता है, ऐसे लोग समय समय पर उस मानसिकता को अपने मुंह से बक देते हैं साथियों। मेरा इस दो कौड़ी की पार्टी के इस कार्यकर्ता, इस नेता से कहना है कि अगर बहुजन समाज और चमार अगर आतंकवादी होते तो उनके हक अधिकार को आप इस तरीके से नहीं खा रहे होते, उनके अधिकार, उनकी नौकरियां, उनके रोजगार को आप इस तरीके से नहीं खा रहे होते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर हम संविधान को मानने वाले लोग नहीं होते तो हम इस दो कौड़ी की पार्टी भाजपा के वोट चोर भाजपा के इस दो कौड़ी के नेता को बताते कि आतंकवादी क्या होता है। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो बहुजन समाज, जो दलित, जो आदिवासी इस भाजपा की पार्टी में है, क्या उनकी आत्मा मर चुकी है? क्या उनका स्वाभिमान मर चुका है? जो इस तरीके की पार्टी में वो हैं, क्या उनका स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि उनके ही समाज को गाली दी जाती है और वो तालियां बजाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें अपमानित करने का काम किया जा रहा है, हमको नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें अगर उकसाया गया तो जो दो कौड़ी का जो भाजपा का मंत्री है, जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा का नेता है, उसको हम बता देंगे कि आतंकवादी क्या होता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम देश में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मगर बार बार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मुद्दे को लेकर यह लोग अपनी मानसिकता को उजागर करते हैं और देश में कहीं ना कहीं जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। हालांकि भाजपा के शासनकाल में ऐसी घटनाएं आम हैं, मगर मेरा शासन प्रशासन और कानून से आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस देश में जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसका जिम्मेदार भाजपा होगी? क्या उसका जिम्मेदार जो धर्म के ठेकेदार हैं वो होंगे, या कौन होगा? हम शांति प्रिय लोग हैं। हम तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम महात्मा ज्योतिराव फूले जी को मानने वाले लोग हैं, हम संत घाट के बाबा को मानने वाले लोग हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें उकसाने का काम किया जाता है। कहीं ना कहीं यह जो वोट चोरी करके सरकार बनती है, उसको कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं देती वो सरकार। वह सरकार खुद ऐसा माहौल बनाती है और वह सरकार खुद चाहती है कि ऐसा माहौल बने। कहीं ना कहीं हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों को टारगेट किया जाता है।
तो ये अब नहीं चलेगा। कान खोलकर सरकार सुन ले और उसका जे 2 कौड़ी का ये कार्य करता है वो सुन ले। वो अगर सार्वजनिक रूप से हमसे माफ़ी नहीं मांगता तो इसके जिम्मेदार खुद सरकार होगी। हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। सरकार अगर इस 2 कौड़ी के व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करती तो पूरा बहुजन इस चीज़ को देख रहा है कि किस तरीके से मंच के माध्यम से एक समाज को, एक कौम को, एक बहुजन समाज के व्यक्ति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। ऐसे व्यक्ति का इलाज अगर सरकार नहीं करती, इसके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती, तो हम इसका इलाज करना जानते हैं और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमने फिर कहा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमें उकसाने का काम अगर कोई करता है तो हम उसको बता देंगे। जो कहानी 1818 में घटित हुई थी भीमा कोरेगांव, उसको याद कर लें ये लोग जो ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं। इनके बाप का पता नहीं, इनकी माँ का पता नहीं, ये किसकी पैदाइश हैं। ऐसे लोग किसी भी जाति, धर्म, किसी भी संप्रदाय में हो, उसके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो ऐसे व्यक्तियों को तत्काल कानून कार्रवाई करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक कुमार।